प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे पद सोपान प्रणाली के गुण एवं दोष। अर्थात वास्तव में लोक प्रशासन के अंतर्गत, फिर चाहे वह निजी प्रशासन हो या हम ये कहें कि प्रशासन की रचना और ढांचा किस प्रकार से किया जाए, मतलब संगठन की रचना कैसी हो, प्रशासन का ढांचा किस प्रकार का हो, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के लिए ही। अब जो संगठन की रचना की जाती है उस रचना का उत्तर मिलता है पद सोपान सिद्धांत में। तो वास्तव में चाहे निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, भाई इन दोनों ही प्रकार के संगठनों में वास्तव में संगठन की जो रचना की जाती है, प्रशासन का जो ढांचा होता है, ढांचे का जो निर्माण किया जाता है, वह पद सोपान सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इसका भावार्थ क्या है कि वास्तविक रूप में निम्न अधिकारी के ऊपर उच्च अधिकारी का नियंत्रण रहता है और शिखर पर सर्वोच्च स्तर पर एक शीर्षस्थ अधिकारी होता है जिसके अधीन पूरे संगठन की कार्य प्रणाली संचालित की जाती है। जैसा कि मैंने आपके लिए दो डायग्राम बनाए, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 1, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। इनसे आपको मैं आसानी से समझाऊंगा कि वास्तव में पद सोपान आखिर है क्या और इसमें क्या गुण है और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, इसका सीधा सा उत्तर है कि भाई वास्तव में प्रशासन की जो रचना या ढांचा होता है, संगठन की जो रचना की जाती है, इसका उत्तर मिलता है कि पद सोपान के सिद्धांत के द्वारा संगठन की रचना की जाती है। अब आपके सामने ही पद सोपान एक प्रकार से पिरामिड प्रकार का होता है और पिरामिड का अर्थ ये होता है कि आधार पर क्या होता है, कर्मचारियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सत्ता कम होती है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वास्तविक रूप में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है और सत्ता या शक्ति बढ़ जाती है, और ऊपर जाते हैं तो कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है और शक्ति या सत्ता और बढ़ जाता है, और शीर्ष पर जाते हैं तो शीर्ष पर केवल एक शीर्षस्थ अधिकारी होता है, एक शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है जिसमें वास्तविक रूप में सत्ता केंद्रित होती है। सत्ता क्या होती है? केंद्रित होती है, सत्ता केंद्रित होती है। ठीक है। और वास्तव में यहाँ इसी के द्वारा, अब देखो जैसे कै नामक शीर्षस्थ पदाधिकारी है, ये ख1 ख2 को आदेश देगा, ख1 ख2 के अधीन ग1 ग2 नामक अधिकारी होंगे और ग1 ग2 के अधीन घ1 घ2 होंगे। इसी प्रकार से आप नीचे भी जा सकते हैं, घ के नीचे भी, और नीचे जो है ये सीढ़ी नुमा रूप में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि पद सोपान में वास्तव में जो आदेश दिया जाता है ऊपर से नीचे दिया जाता है, और यहाँ जब उत्तरदायित्व की बात आती है तो वास्तविक रूप में यहाँ जैसे घ2 के प्रति उत्तरदायी होगा, घ2 ख2 के प्रति उत्तरदायी होगा और ख2 क के प्रति उत्तरदायी होगा। इधर आएंगे घ1 के प्रति होगा, घ1 ख1 के प्रति उत्तरदायी होगा और ख1 किसके प्रति उत्तरदायी होगा? क के प्रति उत्तरदायी होगा। तो सत्ता मतलब जो आदेश दिया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ दिया जाता है, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ उत्तरदायित्व होता है। फिर से बोल रहा हूँ, जो आदेश दिया जाता है ऊपर से नीचे होता है, जबकि उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर होता है। इसको मैं ठीक तरीके से ये जो उदाहरण यहाँ पर दिया है इससे आपको समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वास्तविक रूप में पद सोपान होता क्या है। पद सोपान का सीधा सा अर्थ होता है, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। मतलब वास्तविक रूप में जो निम्न स्तर होता है, जैसे कांस्टेबल है, फिर उसके बाद में ये हेड कांस्टेबल है,
फिर सब इंस्पेक्टर है, फिर सर्किल इंस्पेक्टर है, फिर एएसपी है, फिर डीएसपी है, फिर डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजी है। तो इसमें निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन, तो कांस्टेबल निम्न होगा, इसके ऊपर हेड कांस्टेबल होगा, तो कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल का नियंत्रण होगा। यही क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा, अंत में जाकर शीर्ष पर शिखर पर डीजी होता है। तो ये उदाहरण मैंने किसका लिया है? राज्यों के अंतर्गत जो पुलिस संगठन होता है उसका उदाहरण लिया है। भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, जो संघ की इकाइयां हैं, उनके पुलिस संगठन का उदाहरण लिया है। तो राज्यों का जो पुलिस संगठन होता है उसमें शीर्षस्थ पदाधिकारी डीजी होता है। उसके बाद में फिर इससे नीचे आता है आईजी, तो डीजी आईजी को आदेश देगा, आईजी डीआईजी को डीआईजी, डीएसपी को डीएसपी, एएसपी को एएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर को सर्किल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को। ठीक है, तो आदेश ऊपर से नीचे और उत्तरदायित्व तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, यही वास्तविक रूप में पद सोपान कहलाता है। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 और 3। इस तरीके से देखें तो 3 डायग्राम हो गए, इनसे आप इसके गुण दोषों को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप प्रशासन का ढांचा और संगठन की रचना। अब यह बात मैं आपको समझाऊं उससे पहले ध्यान दीजिएगा प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है और मेरा मूल लक्ष्य राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मेरे विद्यार्थियों को यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराना। फिर चाहे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर वो स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर अर्थात बीए एमए के विद्यार्थी हूँ, सभी के लिए मैं समग्र रूप में सिलेबस पाठ्यक्रम अपलोड करूँगा। यस, आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, शेयर भी कीजिएगा। अब देखो यहाँ से मैंने शुरुआत किया पद सोपान का अर्थ। वैसे पद सोपान के अर्थ और परिभाषा के लिए मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ गुण और दोष की बात आ रही है तो सामान्य से भावार्थ समझना जरूरी है। तो इधर सबसे पहले देखेंगे प्रशासन का ढांचा और संगठन की रचना। मतलब वास्तविक रूप में मुख्य प्रश्न ये आता है कि भाई जो संगठन होता है उस संगठन की रचना कैसे की जाए, प्रशासन का ढांचा कैसा हो। इसका उत्तर मिलता है पद सोपान में कि भाई पद सोपान पद्धति के आधार पर संगठन की रचना की जाए। अब आखिर ये पद सोपान है ही क्या, तो नोट कीजिएगा। पद सोपान संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य कार्य एवं सत्ता का विभाजन है। तो ऑप्शन हम देख सकते हैं डीजी, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, ये लगातार क्रम देख लेंगे आप लास्ट तक, कांस्टेबल तक, सिपाही तक। तो वास्तविक रूप में संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य कार्य एवं सत्ता का विभाजन होता है। तो ऑप्शन हम देख सकते हैं यहाँ कार्य एवं सत्ता का विभाजन हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है अधिकार और कर्तव्य, तो इनके सबके डीजी, आईजी, डीआईजी के सबके अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। अर्थात पद सोपान में वास्तविक रूप में सभी कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए जाते, निश्चित किए जाते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ए का मतलब अधिकार, क का मतलब कर्तव्य, सबके अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। फिर मैंने लिखा है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण। मतलब निम्न स्तर पर जैसे सबसे नीचे कौन है, कांस्टेबल, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण ही पद सोपान है। तो निम्न सबसे नीचे कौन होगा, कांस्टेबल, इसके ऊपर कौन होगा, हेड कांस्टेबल, इसके ऊपर कौन होगा, सब इंस्पेक्टर, इसके ऊपर कौन होगा, सर्किल इंस्पेक्टर, इसके ऊपर कौन होगा, एएसपी, इससे ऊपर कौन होगा, डीएसपी, इसके ऊपर कौन होगा, डीआईजी, इसके ऊपर कौन होगा, आईजी, इसके ऊपर कौन होगा, डीजी। तो वास्तविक रूप पूरे संगठन का नेतृत्व कौन कर रहा है, डीजी कर रहा है। सबसे शिखर पर कौन होगा, डीजी, और सबसे नीचे कौन होगा, कांस्टेबल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और आप चाहे तो इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर डीजी होगा और इसके बाद में इस क्रम से आप लिखते चले जाएंगे। लास्ट में जाकर के आप नीचे जैसे जाएंगे तो नीचे जाकर के आपको जो है कांस्टेबल के बारे में लिख देना है। और कांस्टेबल के अंतर्गत आप देखेंगे, मुझे बताइएगा हेड कांस्टेबल की संख्या ज़्यादा होती है, कांस्टेबल की संख्या ज़्यादा होती है। और सत्ता या शक्ति किसके पास ज़्यादा होती है, हेड कांस्टेबल के पास में होती है। तो आधार जो होता है उसमें कर्मचारी की संख्या ज़्यादा होती है मगर सत्ता कम होती है। निम्नतर स्तर पर नीचे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं कर्मचारी की संख्या कम होती चली जाती है और सत्ता बढ़ती चली जाती है। और लास्ट में जाकर के शिखर पर एक शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है जो पूरे संगठन को अपने नियंत्रण में रखता है। यस, ओके। अब देखिएगा मैंने फिर आगे लिखा है पद सोपान का अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन। इसको नोट करना जरूरी है। गुण दोष तभी समझेंगे जब आप ये बात समझ जाएंगे। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेणीबद्ध प्रशासन। आप स्वयं देख सकते हैं ये जो प्रशासन हो रहा है श्रेणीबद्ध रूप में, क्रमबद्ध रूप में। कैसे श्रेणीबद्ध है, डीजी, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल है। ये श्रेणीबद्ध प्रशासन है। इधर भी आप देख सकते हैं श्रेणीबद्ध प्रशासन है। कै शीर्षस्थ पदाधिकारी, ख1 ख2 इनको आदेश देगा,
इसके बाद में ख1 ख2 के अधीन ग1 ग2 होंगे और ग1 ग2 के अधीन ग1 ग2 होंगे। इस तरीके से आप छ जय जय न अगर कांस्टेबल तक बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये पिरामिड कहते हैं इसको, पिरामिड प्रकार का, मतलब पद सोपान जो होता है ना वो पिरामिड प्रकार का होता है। पिरामिड उसका जो आकार होता है पिरामिड होता है। पिरामिड कहते हैं शीर्ष शिखर पर एक पदाधिकारी होता है, बाकी जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो सत्ता कम होती चली जाती है, कर्मचारी की संख्या बढ़ती चली जाती है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो वास्तविक रूप में नीचे से ऊपर जाएंगे तो कर्मचारियों की संख्या सबसे नीचे बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे कर्मचारियों की संख्या कम होती चली जाएगी और सत्ता बढ़ती चली जाएगी और शीर्ष पर जो कि क नामक शीर्ष पदाधिकारी इसमें सत्ता केंद्रित हो जाती है। चलिए, श्रेणीबद्ध प्रशासन शाब्दिक अर्थ होगा, अंग्रेजी में इसको हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। और पद सोपानों के दूसरा नाम भी दिया गया है स्केलर पद्धति, स्केलर पद्धति भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब वास्तव में पद सोपान का सीधा सा भावार्थ होता है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण, जो कि यहाँ पर ही मैंने नोट कर दिया है, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। जैसे निम्न स्तर कौन होगा? यहाँ पर सिपाही, कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर कौन होगा? हेड कांस्टेबल। तो इस तरीके से आप एक क्रम से देख लेंगे, लास्ट में जाकर के डीजी होगा। डीजी शीर्षस्थ पदाधिकारी होगा और सबसे नीचे निम्नतर कौन होगा? कांस्टेबल अर्थात सिपाही होगा, ठीक है भाई। तो निम्नतर पर उस स्तर का जो शासन अथवा नियंत्रण होता है वही पद सोपान कहलाता है। यस, अब मैंने चित्र नंबर 1 दिया है जिससे कि आप पद सोपान को ठीक से समझे कि भाई पद सोपान वास्तव में वाकई होता क्या है। निम्न स्तर पर उस स्तर का शासन अथवा नियंत्रण, तो नीचे से आइए, सबसे निम्न स्तर पर कौन है? कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, तो इससे ऊपर हेड कांस्टेबल होगा। हेड कांस्टेबल से ऊपर कौन होगा? सब इंस्पेक्टर, इससे ऊपर सर्किल इंस्पेक्टर, इससे ऊपर एएसपी, से ऊपर डीएसपी, से ऊपर डीआईजी, इससे ऊपर आईजी और सबसे ऊपर डीजी हो गया, ठीक है। इसे ही कहते हैं निम्न स्तर पर उस स्तर का शासन। क्लियर? चलिए, अब इसके 2 पार्ट लिए हैं हमने, पद सोपान प्रणाली के गुण और पद सोपान प्रणाली के दोष, ठीक है। ये जो डीजी, आईजी, डीआईजी, ये जो क्रम है, ये जो श्रेणीबद्ध प्रशासन है, इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। ये जो पिरामिड प्रकार का होता है, संगठन का मतलब जो ढांचा होता है पिरामिड प्रकार का होता है, जो कि वास्तव में पद सोपान कहलाता है। इसमें पदों का जो सोपान होता है सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी नुमा। जैसे मान लीजिएगा ये सीढ़ी होगी, सीढ़ी 1, सीढ़ी 2, सीढ़ी 3, इस तरीके से और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं हो सकता है कि ख1 ख2 सीधा ही ग को छोड़ करके ग1 ग2 को आदेश देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ख1 ख2 ग1 ग2 को ही आदेश देंगे, इसमें सीढ़ी को लांगा नहीं जाएगा। जैसे आप मान लीजिएगा नीचे से ऊपर चढ़ना चाहते हैं, छत के ऊपर जाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। ये नहीं है कि बीच में 2 सीढ़ियों को छोड़ा और सीधा छलांग लगाते तो इसमें डर रहेगा गिरने का, ठीक है। और नीचे भी उतरते तो भी सीढ़ी के हिसाब से आएंगे। सीढ़ी नंबर 1 है, सीढ़ी नंबर 2 है, तो सीढ़ी के हिसाब से नीचे उतरेंगे। अगर बीच में 5 सीढ़ियाँ छोड़ने का प्रयास करें तो गिरने का डर रहेगा। तो यहाँ पर भी यही बात होगी कि भाई जो शीर्षस्थ पदाधिकारी वो सीधा ही ग1 ग2 को आदेश नहीं दे सकता, वो ख1 ख2 को आदेश देगा। तो वास्तविक रूप में इसमें आदेशों का एक क्रम होता है। ये नहीं है कि भाई क सीधा ही जो है ग1 को आदेश देगा, ऐसा नहीं हो सकता। सीढ़ी नुमा रूप में क्रमबद्ध रूप में आदेश दिए जाएंगे। या वास्तविक रूप में आदेशों की एकता का सिद्धांत होता है, आदेश क्रमबद्ध रूप में दिए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये नोट कर दिया, डीजी, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो ये पदों का एक क्रम होगा। ये नहीं हो सकता है कि डीजी सीधा ही कांस्टेबल को आदेश देगा, ऐसा नहीं हो सकता। डीजी ये नहीं हो सकता कि हेड कांस्टेबल को आदेश देगा, नहीं। डीजी आईजी को देगा, आईजी डीआईजी को, डीआईजी डीएसपी को, डीएसपी एएसपी को, एएसपी सर्किल इंस्पेक्टर को, सर्किल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल कांस्टेबल को आदेश देगा। कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ सत्ता में जो आदेश दिया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ दिया जाता है। क्लियर? अब पार्ट नंबर 1, पद सोपान प्रणाली के क्या गुण, अर्थात इसके गुण क्या है। ये जो श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है, ये श्रेणीबद्ध प्रशासन है, ये श्रेणीबद्ध प्रशासन, इसके गुण क्या है, लाभ क्या है, फायदा क्या है। संगठन की जो रचना पद सोपान सिद्धांत के आधार पर की गई है, इससे क्या लाभ है, क्या फायदा है, आप देखिएगा इसके फायदे। वास्तव में पद सोपान का सिद्धांत नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, बेटा नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। पद सोपान का जो सिद्धांत है वह संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहले तो ये नोट कीजिएगा, सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है
पद सोपान का सिद्धांत, मतलब संगठन के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पद सोपान का सिद्धांत है। मैंने नोट भी कर दिया, संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत, मतलब पद सोपान का सिद्धांत संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में दो विद्वानों के वाक्यांश लेते हैं। डॉक्टर MP शर्मा कह रहे हैं कि यह एक धागा है। कौन? पद सोपान। अब आप स्वयं देखेंगे, ये मैंने इस तरीके से रेखा के माध्यम से दर्शाया, तो ये एक धागा ही हो गया, सभी को सूत्र में प्रयोग हुए है। यह एक धागा है DG से लेकर कांस्टेबल तक। यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं, विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं, मतलब पद सोपान डेफिनेटली एक धागा है। क्या है? एक धागा है। अब DG से लेकर कांस्टेबल तक ये सभी क्या है? वास्तविक रूप में अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन एक साथ सिले जाते हैं। क्यों? क्योंकि DG IG को आदेश देगा, IG DIG को, DIG DSP को, DSP ASP को, ASP सर्किल इंस्पेक्टर को, सर्किल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल को। ये नहीं हो सकता है कि भाई DG जो है सब इंस्पेक्टर को सीधा ही आदेश देगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ वास्तविक रूप में ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ है, यही तो पदों का सोपान है। ये सीढ़ियाँ, यही तो पद सोपान है, पदों का सोपान है, श्रेणीबद्ध प्रशासन है, क्रमबद्ध रूप में है। तो इसमें बीच में सीढ़ियाँ क्रॉस नहीं की जा सकती है कि भाई DG डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर को आदेश देगा। बीच की सीढ़ियाँ इनको नहीं क्रॉस किया जा सकता, इनका अतिव्यापन नहीं किया जा सकता, क्रमबद्ध रूप में चलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पद सोपान एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं। किसने कही ये बात? डॉक्टर MP शर्मा ने। ठीक है भाई। दूसरा, साइमन और थॉम्पसन, फिर से बोल रहा हूँ, साइमन और थॉम्पसन भी इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि पद सोपान सुविधाजनक है। पद सोपान क्या है? ये जो पदों का सोपान है, ये जो पदों का सोपान है, ये सुविधाजनक है, उद्देश्यों को कार्य विभाजन द्वारा प्राप्त करवाता है तथा मतभेदों को दूर करके संगठन में सामंजस्य करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पद सोपान सुविधाजनक है। आप सब देखेंगे DG IG DIG पदों का सोपान हो गया, श्रेणीबद्ध प्रशासन होगा, पदों का एक क्रम हो गया, सीढ़ीनुमा रूप में हम नीचे से ऊपर छत पर सीढ़ियों पर ही तो चढ़ते हैं, सीढ़ियों के हिसाब से जाते हैं। तो पद सोपान सुविधाजनक है। सुविधा क्या है? DG IG को आदेश देगा, IG DIG को आदेश देगा, ठीक है, DIG DSP को आदेश देगा, एक क्रम लगातार चलता रहेगा। और उत्तरदायित्व की बात आती है तो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो पद सोपान सुविधाजनक है, उद्देश्यों को कार्य विभाजन द्वारा प्राप्त करवाता है। संगठन के जो भी उद्देश्य हैं उसको कार्य विभाजन के द्वारा प्राप्त करवाते हैं। इसमें कार्य विभाजन कर दिया जाता है सभी को। मैंने आपको बताया ना कि पद सोपान के अंतर्गत कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित कर दिए जाते हैं। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर उद्देश्यों को कार्य विभाजन के द्वारा प्राप्त करवाता है, मतलब यहाँ सभी के जो कार्य विभाजित कर दिए जाते हैं, DG के, IG के, DIG के, सबके कार्य विभाजित कर दिए जाते हैं। सबके जो अधिकार और कर्तव्य वो निश्चित कर दिए जाते हैं। विभाजन द्वारा प्राप्त करवाता है तथा मतभेदों को दूर करके संगठन में सामंजस्य करता है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर जो मतभेद होते हैं उन मतभेदों को दूर करके और संगठन में सामंजस्य स्थापित करवाता है। कौन? पद सोपान। पद सोपान प्रणाली के अंतर्गत मतभेद होने की गुंजाइश होती ही नहीं है, क्योंकि सभी के अधिकार और कर्तव्य निश्चित कर दिए जाते हैं। जैसे कि DG IG इन सबके अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित होती है। ये नहीं हो सकता है कि कांस्टेबल सीधा ही जाकर के DG के पास जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो। नो, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को बताएगा, हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर को बताएगा, कि क्रम लगातार चलेगा। और संगठन के शीर्ष पर कौन होता है? DG होता है। ये राज्य के पुलिस संगठन का उदाहरण लिया है मैंने। किसी भी राज्य के पुलिस संगठन को आप वास्तविक रूप में इसके आधार पर समझ सकते हैं कि वहाँ पर पद सोपान किस प्रकार से पाया जाता है, वहाँ का पद सोपान कैसा होता है। अब ये केवल पुलिस संगठन की बात आती है, तो आप अन्य संगठन के ऊपर भी इस उदाहरण को लागू कर सकते हैं, चाहे निजी संगठन हो या फिर जो है मैं ये कहूँगा कि सरकारी संगठन हो, सभी के अंतर्गत किसी न किसी रूप में पद सोपान पाया जाता है। पदों का एक क्रम होता ही होता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद में इसका पहला जो गुण है वह है आदेश की एकता का सिद्धांत। वास्तविक रूप में पद सोपान के अंतर्गत क्या होता है? आदेश की एकता का सिद्धांत होता है। यहाँ पर आप सब देखिएगा, आदेश की एकता है, अर्थात DG IG को आदेश देगा, IG DIG को देगा, DIG DSP को आदेश देगा, DSP ASP को देगा, ASP सर्किल इंस्पेक्टर को देगा, सर्किल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को आदेश देगा, हेड कांस्टेबल को आदेश देगा। तो यहाँ पर क्या होता है? आदेश की एकता होती है। आदेश दिए जाते हैं,
आदेश जो दिए जाते हैं वो क्रमबद्ध रूप में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि डीजी सीधा ही कांस्टेबल को आदेश देगा, नहीं, आदेशों की एकता का सिद्धांत यहाँ होगा। यहाँ वास्तविक रूप में जो आदेश दिए जाते हैं वो क्रमबद्ध रूप में दिए जाते हैं, बीच में एक भी स्तर को छोड़ा नहीं जाता है। क्रमबद्ध रूप में सीडी के आधार पर, सीडी के आधार पर आदेश दिए जाते हैं। जैसे इधर यहाँ आप देखेंगे कै ख को देगा, ख गह को, और गह को आदेश देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कै नामक शीर्षस्थ अधिकारी सीधा ही घ को आदेश देगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यस। दूसरा, नेतृत्व का निर्धारण। भाई वास्तविक रूप में पद सोपान के अंतर्गत नेतृत्व का निर्धारण होता है। क्यों होता है? स्पष्ट है, आप देखेंगे ये पद सोपान का जो सिद्धांत है तो पिरामिड प्रकार का होता है। शीर्ष पर एक पदाधिकारी, शीर्षस्थ पदाधिकारी, शिखर पर एक पदाधिकारी, तो पूरे संगठन का नेतृत्व ये शीर्षस्थ पदाधिकारी करता है। इधर आइएगा, यहाँ पर जैसे राज्य का पुलिस संगठन का उदाहरण मैंने लिया है, तो वास्तविक रूप में पूरे पुलिस संगठन का, राज्य के पुलिस संगठन का जो नेतृत्व कर रहा है, कौन कर रहा है? डीजी कर रहा है। डीजी पूरे संगठन का नेतृत्व करता है, तो वास्तविक रूप में यहाँ पर नेतृत्व का निर्धारण किया जाता है। डेफिनेटली पूरे संगठन का नेतृत्व डीजी करता है। यस। आगे बढ़ते हैं। 3, समग्रीकरण। पद सोपान के अंतर्गत वास्तविक रूप में डीजी, आईजी, डीआईजी, ये जितने भी सीढ़ियां होती है, जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी पद होते हैं, जितने भी ये सीढ़ियां हैं, क्रम है, श्रेणीबद्ध प्रशासन है, इन सब के अंतर्गत वास्तविक रूप में कहेंगे कि एक प्रकार से संबद्ध सूत्रता होती है। इनमें एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि एकीकरण पाया जाता है, समग्रीकरण होता है। ये नहीं है कि एक दूसरे से अलग होते हैं, ये इकाइयाँ एक दूसरे से अलग है, नहीं, ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए इसका ये फायदा है कि संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जब पद सोपान सिद्धांत को अपनाया जाता है तो उसमें समग्रीकरण होता है, उसमें विभिन्न इकाइयों में संबद्ध सूत्रता होती है, उनमें जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनमें वास्तव में एकीकरण पाया जाता है। आप यूं भी कह सकते हैं, आपके सामने है डीजी से लेकर के कांस्टेबल तक, तो ये समग्रीकरण ही है। यस। चौथा है, उचित मार्ग द्वारा कार्य। भाई वास्तव में संगठन की रचना जब पद सोपान सिद्धांत के आधार पर की जाती है तो उसमें उचित मार्ग द्वारा कार्य होता है। तो आप स्वयं देखेंगे यहाँ पर कोई भी कार्य करवाया जा रहा है, कोई आदेश दिया जा रहा है, तो वह उचित मार्ग के द्वारा होगा। कैसे होगा उचित मार्ग के द्वारा? जैसे डीजी डीआईजी को आदेश नहीं देगा सीधा, नो, डीजी आईजी को आदेश देगा, आईजी डीआईजी को, डीआईजी डीएसपी को, डीएसपी एएसपी को, एएसपी सर्किल इंस्पेक्टर को, सीआई सर्किल इंस्पेक्टर को, सर्किल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल को। तो डेफिनेटली यहाँ पर उचित मार्ग के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में किसी सीढ़ी को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें बीच में किसी भी इकाई को छोड़ा नहीं जा सकता है कि भाई वास्तविक रूप में जो डीआईजी होता है डीएसपी को छोड़ करके सीधा एएसपी को आदेश देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उचित मार्ग द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है, मतलब यहाँ पर भी वास्तविक रूप में किसी भी स्तर को छोड़ा नहीं जाएगा, सीढ़ी के हिसाब से क्रमबद्ध रूप में आगे आदेश दिए जाएंगे। 5वां है उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन। वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत जब पद सोपान के द्वारा संगठन की रचना की जाती है, संगठन की जो रचना होती है वह पद सोपान सिद्धांत के द्वारा की जाती है, तो उसका 5वां फायदा ये है कि इसमें उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन होता है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है हस्तांतरित करना। क्या हस्तांतरित करना? उत्तरदायित्व। जैसे डीजी है वो आईजी को सत्ता हस्तांतरित कर देगा, आईजी डीआईजी को सत्ता हस्तांतरित कर देगा, जिम्मेदारी सौंप देगा, डीआईजी डीएसपी को सत्ता हस्तांतरित कर देगा, तो ये उत्तरदायित्व डीएसपी पर आ जाएगा। फिर डीएसपी एएसपी को सत्ता प्रत्यायोजित कर देगा, सत्ता हस्तांतरित कर देगा। ठीक है भाई, तो उत्तरदायित्व हो गया है इसका, जिम्मेदारी होगी इसकी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रम होता है। वास्तविक रूप में जब संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर की जाती है तो उसका ये फायदा होता है कि इसमें उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन होता है, अर्थात जो उत्तरदायित्व होता है वह वास्तविक रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है कि भाई आपकी ये जवाबदारी है, आपकी ये जवाबदारी है, आपकी ये जवाबदारी है, और उस कार्य की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, उस अधिकारी की हो जाती है। अगर गलत कार्य किया जाता है तो उसको जवाब देना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है भाई। 6वां है प्रशासन में सूचना माध्यम का कार्य। आप ध्यान देंगे, प्रशासन में सूचना माध्यम का कार्य। डेफिनेटली जब संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर की जाती है, पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर की जाती है, तो वास्तव में प्रशासन में सूचना माध्यम का कार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ डीजी आईजी को, आईजी डीआईजी को, डीआईजी डीएसपी को, डीएसपी एएसपी को, एएसपी सर्किल इंस्पेक्टर को, सर्किल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल, एचसी हेड कांस्टेबल को, मतलब मुख्य सिपाही, और
हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल मतलब सिपाही को एक प्रकार से हम ये कहेंगे आदेश दे रहे हैं। तो यह डेफिनेटली एक प्रकार से हम ये कहेंगे आदेश नीचे से ऊपर जा रहे हैं और आदेश ऊपर से नीचे जा रहे हैं और नीचे से ऊपर उत्तरदायित्व जाता है। फिर से कह रहा हूं, आदेश ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, आदेश ऊपर से नीचे जा रहे हैं और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर जा रहा है। जैसे कांस्टेबल है तो ये अपनी कोई भी समस्या होगी हेड कांस्टेबल को बताएगा। डीजी आदेश किसको देगा? आईजी को देगा। तो आदेश ऊपर से नीचे और जिम्मेदारी नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो वास्तविक रूप में एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि जो ये श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक प्रकार से ये सूचना माध्यम का कार्य करता है, क्योंकि सभी के अधिकार और कर्तव्य निश्चित कर दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली उनका क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, इसकी सूचना उनको प्राप्त होती है। और सातवां है समन्वय। डेफिनेटली जब किसी भी संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत के द्वारा की जाती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस संगठन के अंतर्गत समन्वय होता है, मतलब तालमेल, मतलब तालमेल होता है, तालमेल। तो आप स्वयं देखेंगे समन्वय को तालमेल भी कहते हैं। डेफिनेटली डीजी, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, तो इन सब के अंतर्गत क्या होता है? तालमेल होता है। ये नहीं होता है कि भाई डीजी डायरेक्ट डीएसपी को आदेश दे रहा है और बीच में आईजी, डीआईजी को छोड़ा जा रहा है। नहीं, सबको अपने अपने अधिकार और कर्तव्य का ठीक से ज्ञान होता है। तो निश्चित रूप में जब संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर की जाती है तो उस संगठन में समन्वय होता है, तालमेल होता है। और जब किसी भी संगठन में समन्वय होता है, चाहे आप, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सामान्य से उदाहरण दें तो एक परिवार को भी ले सकते हैं। हालांकि परिवार को हम जो है एक मामूली सा प्रशासन मानेंगे, लेकिन डेफिनेटली परिवार में भी समन्वय जरूरी होता है। उसमें भी मैं ये कहूँगा कि परिवार का एक मुखिया होता है और परिवार में यदि समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो परिवार में ठीक तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली यदि संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर की जा रही है तो उस संगठन में निश्चित रूप में तालमेल होगा, समन्वय होगा। और जब संगठन में तालमेल होगा, समन्वय होगा तो निश्चित रूप में उस संगठन का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये 7 इसके क्या हो गए, जो है गुण हो गए, किसके? पद सोपान प्रणाली के। इन 7 बिंदुओं के आधार पर आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में ये बात निश्चित है कि भाई कोई भी सिद्धांत हो, चाहे पद सोपान का सिद्धांत हो, समन्वय का सिद्धांत हो, आदेश की एकता का सिद्धांत हो, है ना, मतलब जो है संगठन के जितने भी सिद्धांत होते हैं, तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। चाहे किसी भी सिद्धांत में कितने ही गुण क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई, अवगुण, दोष, कमी पाई ही जाती है, बुराई पाई ही जाती है, कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, चाहे वह संगठन का सिद्धांत या कोई और सिद्धांत क्यों ना हो, चाहे राजनीति विज्ञान का सिद्धांत हो। तो इसीलिए पद सोपान के सिद्धांत में भी जो है कुछ जो दोष पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ नोट किया है पद सोपान प्रणाली के दोष, अर्थात जो ये पद सोपान है, पदों का जो सोपान है, जो ये श्रेणीबद्ध प्रशासन डीजी से लेकर के कांस्टेबल तक, सिपाही तक, तो इसमें क्या बुराई है, इसके दोष क्या है, अवगुण क्या है, आखिर कमी क्या है, इससे हानि क्या होती है, ये बातें हमें देखेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा बिंदु बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल 4 बिंदुओं के माध्यम से समग्र बात समझा दूँगा। नंबर 1, कार्य में विलंब। डेफिनेटली जब संगठन में पद सोपान होता है तो पद सोपान के अंतर्गत क्या होता है? आदेश की एकता का सिद्धांत होता है कि जैसे क नामक शीर्षस्थ पदाधिकारी ख को आदेश देगा, ख ग को, घ को, इस तरीके से क्रम होगा। जैसे इससे नहीं समझ, इधर आइएगा, डीजी आईजी को आईजी, डीआईजी को डीआईजी, डीएसपी को डीएसपी, एएसपी को एएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर को सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल को। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है? कार्य में विलंब होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वास्तव में कोई भी, जैसे मान लीजिएगा कांस्टेबल है तो कांस्टेबल को कोई भी कार्य करना है तो आगे बढ़ेंगे हेड कांस्टेबल, तो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर इधर आता है तो डीजी आईजी को आईजी, डीआईजी को आदेश देगा। तो वास्तव में संपूर्ण रूप में कार्य कराने के लिए नीचे से ऊपर तक ये विभिन्न प्रकार के जो स्तर होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो पदों का क्रम होता है, इन सब से गुजरना पड़ता है। और इन सब से गुजरना पड़ता है तो डेफिनेटली कार्य में विलंब होता है, कार्य में समय लगता है, ठीक है, कार्य में देरी होती है। तो संगठन की रचना जब पद सोपान सिद्धांत के आधार पर की जाती है तो वास्तव में संगठन में जो कार्य किया जाता है उस कार्य में विलंब होता है। मैंने आपको बता दें, विलंब तो होगा ही होगा। पूरा ये जो प्रशासन श्रेणीबद्ध होता है, क्रमबद्ध रूप में चलना पड़ेगा।
दूसरा जो दोष होता है वो होता है लाल फीताशाही तथा नौकरशाही। वैसे देखा जाए तो लाल फीताशाही का सीधा सा अर्थ होता है एक प्रकार से कार्य में विलंबी होता है इसका भावार्थ। अर्थात वास्तव में जब संगठन की रचना पद सोपान के द्वारा की जाती है तो इसमें वास्तव में चूंकि आदेश जो दिए जाते हैं ऊपर से नीचे तक क्रमबद्ध रूप में दिए जाते हैं, तो क्रमबद्ध रूप में दिए जाते हैं तो वास्तविक रूप में हम यहाँ ये कहेंगे कि जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने में विलंब होता है। और लाल फीताशाही क्यों होती है? लाल फीताशाही इसलिए होती है कि कांस्टेबल ने जो कार्य किया, कांस्टेबल ने फिर आगे फाइल खिसका दी हेड कांस्टेबल के पास, हेड कांस्टेबल ने आगे भेज दिया सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ने आगे भेज दिया सर्कल इंस्पेक्टर के पास में, तो ये लगातार क्रम चलता रहेगा। तो वास्तविक रूप में इसमें क्या होता है, एक प्रकार जो फाइलें होती है लाल फीते से बांधी जाती हैं और वह एक मेज से दूसरी मेज के ऊपर एक ही कार्यालय के अंतर्गत आगे खिसकाई जाती रहती है। तो वास्तविक रूप में इसे लाल फीताशाही कहा जाता है और दूसरे शब्दों में इसको कार्य में विलंबी कहा जा सकता है। तो वास्तव में संगठन की रचना जब पद सोपान के आधार पर की जाती है उसमें लाल फीताशाही मौजूद होती है, मतलब कार्य बहुत ज़्यादा विलंबी होता है और साथ में उसमें नौकरशाही प्रवृत्ति पाई जाती है। नौकरशाही प्रवृत्ति का सीधा सा भावार्थ ये होता है कि जो ये डीजी, आईजी, डीआईजी जो ये पदाधिकारी होते हैं वास्तविक रूप में अपने आप को जनता का जो है सेवक नहीं समझते हैं, बल्कि जनता का क्या समझते हैं, स्वामी समझते हैं। इनमें वास्तविक रूप में स्वामीपन की भावना होती है, जबकि ये होते जनता के सेवक हैं। तो एक प्रकार से संगठन की रचना जब पद सोपान के द्वारा की जाती है तो डेफिनेटली संगठन के कर्मचारियों में नौकरशाही प्रवृत्ति की भावना भी पनपती है। तो ये भी इसका दोष या बुराई है। तीसरा है औपचारिक संबंधों पर आधारित। वास्तविक रूप में यहाँ पर जो संगठन की रचना पद सोपान के आधार पर की जाती है, संगठन की रचना जो पद सोपान के आधार पर की जाती है, पदों का एक क्रम होता है, श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है, तो इसमें क्या होता है, औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है ये। क्यों? क्योंकि डीजी आईजी को आदेश देगा, आईजी डीआईजी को देगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि अनौपचारिक संबंध जीवंत संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं, केवल यह एक औपचारिक संबंध होते हैं। जैसे डीजी आईजी को आदेश देगा, आईजी डीआईजी को देगा, अनौपचारिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं, यहाँ मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। केवल औपचारिक संबंधों पर ही संगठन आधारित होता है, अनौपचारिक संबंधों पर यहाँ संगठन आधारित नहीं होता है। तो यह भी इसका एक दोष है। और चौथा है लचीलेपन का अभाव। डेफिनेटली संगठन की रचना जब पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर की जाती है, संगठन की रचना जब पद सोपान के आधार पर की जाती है, मतलब निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण होता है। निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण होता है। शीर्ष पर होगा डीजी, शीर्ष पर कौन होगा, डीजी, डीजी के अधीन पूरा संगठन होगा। तो वास्तविक रूप में निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण ही क्या है, पद सोपान है। तो इसमें लचीलेपन का अभाव है। वास्तविक रूप में लचीलापन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बिल्कुल श्रेणीबद्ध रूप में प्रशासन होता है। डीजी ऐसा नहीं हो सकता है कि हेड कांस्टेबल को आदेश देगा 9, डीजी आईजी को देगा, आईजी डीआईजी को देगा। ठीक इसी प्रकार से कांस्टेबल के सामने कोई समस्या आती है तो डीजी के सामने नहीं जाएगा, डायरेक्ट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को बताएगा, हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर को बताएगा। तो इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता है। वास्तविक रूप में यहाँ चूंकि जो पदों का क्रम होता है वो श्रेणीबद्ध रूप में होता है और जो आदेश दिए जाते हैं वो भी श्रेणीबद्ध रूप में ही दिए जाते हैं। और यदि नीचे से ऊपर तक उत्तरदायित्व की बात आती है तो उत्तरदायित्व का भी क्रम होता है। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जवाब देगा, हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर को जवाब देगा, लगातार ये क्रम चलता रहेगा। आदेश की बात आती है तो डीजी आईजी को देगा, आईजी डीआईजी को देगा। तो वास्तविक रूप में इसमें क्या होता है, कठोरता होती है, लचीलापन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो संगठन की रचना जब पद सोपान के आधार पर की जाती है तो वास्तविक रूप में उस संगठन के अंतर्गत लचीलापन भी नहीं होता है, उसमें कठोरता पाई जाती है। और कोई भी चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो, जिसमें कठोरता होती है तो डेफिनेटली कठोरता का मतलब ये होता है कि भाई उसका समापन होना निश्चित है। लचीलापन ठीक रहता है, चाहे कोई विचारधारा हो, व्यक्ति विशेष हो, कोई संगठन का सिद्धांत हो, कोई देश हो, कोई भी राज्य व्यवस्था हो, लचीलापन ठीक होता है क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। और कठोरता होती है तो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाता है, इसलिए उसका टूटना सुनिश्चित होता है। ठीक है भाई। तो चौथा जो पद सोपान प्रणाली का दोष होगा वो लचीलेपन का अभाव होगा। तो 4 बिंदुओं के आधार पर आप पद सोपान प्रणाली के जो अवगुण होते हैं, दोष होते हैं, बुराइयां होती हैं, हानियां होती हैं, उनको आसानी से समझ सकते हैं। और किसी भी परीक्षा के अंतर्गत आपसे यदि पद सोपान प्रणाली के गुण दोष पूछे जाए तो आप इसके आधार पर समझा दीजिएगा। और साथ में ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। मैंने इसको संक्षेप में ले लिया, चाहे तो आप इनको इस तरीके से पूरा व्यापक रूप में बना सकते हैं। और इसके साथ में जो ये पहले स्थान पर डायग्राम मैंने बनाया महत्वपूर्ण, इसको भी आप नोट करेंगे। 1, 2, 3 इन 3 डायग्रामों के माध्यम से आप पद सोपान प्रणाली के गुण और दोषों को आसानी से समझा सकते हैं। और यदि आपने इतना नोट कर दिया है और मान लीजिएगा हम ये कहें कि आप मान लीजिएगा IAS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
या जो है कोई भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि वास्तविक रूप में बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आते हैं बल्कि लिखित होता है, वो उसमें बड़ा अच्छा आंसर मिलेगा आपको इस तरीके से नोट करेंगे तो। और यदि आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, मतलब BA MA के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली लोक प्रशासन का पेपर होता ही होता है। BA ऑनर्स में तो होता ही होता है ये, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिएगा मैं ये कहूँ कि आप MA कर रहे हैं, तो MA के अंतर्गत अगर राजनीति विज्ञान से कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में भी जो है लोक प्रशासन एक पेपर होता है, और स्पेशली लोक प्रशासन से आप MA कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे सिद्धांत वहाँ पर भी चलते हैं। तो चाहे स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर अर्थात BA MA में पद सोपान के गुण दोष पूछे जा रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से जैसा मैंने समझाया आप समझा दीजिएगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। जैसा कि कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आपके लेक्चर देखने के बाद में हमारे जो है 80 में से 78 नंबर आए हैं। अब आपसे हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ विद्यार्थियों के 80 में से 73 नंबर आए केवल हमारे लेक्चर देखने से। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस रूप में मैं आपको समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी अवधारणा हो, उसको उसी अनुरूप समझिएगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और राजनीति विज्ञान में आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण समग्र ऑल सिलेबस मैं मेरे YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप पद सोपान प्रणाली के जो गुण और दोष हैं उनको ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक